किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छम मच्चाण जीवितम किच्छम सद्धम्म सवणम किच्छो बुद्धाण मुप्पादो। मनुष्य योनि का प्राप्त होना कठिन है, मनुष्यों का जीवित रहना कठिन है, सद्धम्म का श्रवण कर पाना कठिन है, बुद्धों का जन्म यानी उत्पन्न होना कठिन है। समय बीत चुका है, दिन बीत चुके हैं, साल बीत चुके हैं और सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन सभ्यता वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं। इस चैनल का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आए हुए हैं बिहार राज्य में। बिहार राज्य के जो प्राचीन स्मारक है, जो विहार है, बौद्ध स्तूप है, उनकी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से ले रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं नालंदा जिले के एकंगरसराय नाम का तहसील है, एकंगरसराय प्रखंड है। यहाँ पर तलहेरा या फिर तलेड़ा नाम का गांव है। यहाँ पर एक प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय है जो कि नालंदा से भी पुराना है और बहुत सारे इसके जो तथ्य है आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ये वीडियो है और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य भारतीय पुरातन विभाग द्वारा चल रहा है, अभी वो किस हालत में है और कौन से अवशेष यहाँ से पाए गए थे, यानी कि जो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में जिस प्रकार के अवशेष पाए गए, ठीक उसी प्रकार के अवशेष यहाँ पर भी पाए गए और उससे पुराने और प्राचीन अवशेष पाए गए हैं। और यह विहार किसने बनाया और किसके काल में इसका निर्माण हुआ है, इसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम लेने वाले। तो आपसे अनुरोध है यह जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे सभी भारतीय भाइयों को पता चले। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा यह जो सफ़र है जहानाबाद से शुरू हुआ है। जहानाबाद से तेल्हाड़ा या फिर जिसे तेल्हारा कहते हैं, इस गाँव का अंतर करीबन 20 से 25 किलोमीटर है। यहाँ पर हम बिहार शरीफ से भी आ सकते हैं। बिहार शरीफ से इसका अंतर करीबन 35 किलोमीटर है। साथ ही साथ यह जो क्षेत्र है नालंदा से बहुत ही करीब है और साथ ही साथ राजगृह से भी बहुत ही करीब है। और यह जो सारा क्षेत्र है यह नालंदा जिले में आता है। तो चलिए यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। सुबह का समय है और हम आए हुए हैं तेल्हाड़ा इस गाँव में। तो यहाँ पर आने के लिए हमने हमारे निजी वाहन का इस्तेमाल किया है। आप अन्य वाहन का इस्तेमाल कर इस तेल्हाड़ा में आगे आ सकते हो। तो यहाँ के लोगों को हम जानकारी पूछते पूछते आगे बढ़ रहे हैं। हमने लोगों को पूछा यहाँ पर जो उत्खनन कार्य हुआ था वो जगह कहाँ पर है, तो लोग यहाँ पर कोऑपरेट कर रहे और यहाँ पर उन्हें हमने पूछा कि यहाँ पर तेल्हाड़ा नाम का जो विश्वविद्यालय प्राप्त हुआ था उसकी जानकारी दीजिए। तो यहाँ पर अमूमन लोगों को पता है इस तेल्हाड़ा का जो उत्खनन जो कार्य हुआ था उसके बारे में, और यहाँ से जो मूर्तियाँ या फिर जो यहाँ से उत्खनन में जो अवशेष प्राप्त हुए थे इसकी जानकारी यहाँ के लोगों को है। और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बनाया जा रहा है, ऐसी जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है। हम आए हुए हैं तेल्हाड़ा इस विश्वविद्यालय के पास। तो आप देख सकते हो यहाँ पर यह गेट है। अभी हम चलेंगे अंदर और जानकारी लेंगे। तिलाधक विश्वविद्यालय इसका नाम है, जिसकी जानकारी यहाँ का जो आर्कियोलॉजी का बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है उसमें दी गई। और साथ ही साथ ये जो जगह है सबसे पहले बुचना ने इस जगह को खोजा था। सन 1872 में वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद में 1872 और 73 में यहाँ पर बैगलर भी आए थे। बैगलर ने भी यहाँ पर इस जगह की जो जानकारी है वो ब्रीफ में दी थी। फिर बाद में सर अलेक्जेंडर कनिंघम इन्होंने 1875 और 1878 के दौर में यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लोर किया और इसकी जो जानकारी है वह साझा की। चलिए यह जगह देखते हैं। और ये विश्वविद्यालय जो है, जो कि इसकी खूबियाँ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये नालंदा और जो विक्रमशिला जो प्राचीन बौद्ध महाविहार या फिर जो विश्वविद्यालय यहाँ पर पाए गए हैं उससे भी कई अधिक पुराना यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप या बौद्ध जो स्मारक है वह है, जिसका वर्णन जो है चीनी यात्री वैनसंग ने अपनी यात्रा में किया है। तो यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। देखिए जो बोर्ड लगाया गया है इसमें लिखा गया है कि बिहार के गरिमामय इतिहास में तिलकधाक विश्वविद्यालय की खोज एक नई उपलब्धि है। प्राचीन और सुविख्यात नालंदा महाविहार से तकरीबन 33 किलोमीटर पश्चिम में सुदी और कतार नदियों के बीच की उर्वरा भूमि के मध्य एक अन्य भव्य प्राचीन महाविहार है जो हम देख रहे हैं।
और विश्वविद्यालय के अवशेष हाल में प्रकाश आए हैं। यह बिहार नालंदा जिले के एकंगेश्वराय प्रखंड के अंतर्गत तिल्हाड़ा ग्राम में अवस्थित है। श्री माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने बिहार वर्ष 2007 में इस स्थल को अपनी यात्रा के दौरान देखा और इसके पुरातात्विक अवशेषों को देखकर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को उत्खनन करने का निर्देशन दिया। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से तिल्हाड़ा में उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ और 26 दिसंबर 2009 में इस स्थल पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय द्वारा उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसका पहला फावड़ा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा चलाया गया। पुरातत्व निदेशालय द्वारा किए जा रहे पुरातात्विक उत्खनन द्वारा इस विश्वविद्यालय के स्वरूप, संरचना, पुरावशेषों के संबंध में लगातार हम देखेंगे इसमें इस बिहार का उल्लेख 7वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चीनी यात्री बोधिसत्व ह्वेन-त्सांग ने तिलक आकिया के रूप में किया है। इस स्थल से प्राप्त कतिपय अभिलेखों में तिलकधक अथवा तिलकधक्के के अंकन में इसकी वास्तविक पहचान की पुष्टि होती है। चीनी यात्री ने इस स्थल पर कम से कम 7 महत्वपूर्ण विहारों की अवस्थित होने की चर्चा की है। इस यात्री के अनुसार विश्वविद्यालय परिसर के अंतर्गत 1000 भिक्षुओं को अध्ययनरत होने की सूचना मिलती है, जो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंध थे। इस स्थल पर निर्मित महाविहार की संरचना भव्य थी, जहां 3 मंजिले मंडप और अतिरिक्त अनेक मीनार, तोरणद्वार और घंटियों की छतरी हुआ करती थी। बिहार सरकार द्वारा उत्खनन में तिल्हाड़ा में गुप्त काल 4वीं 5वीं से पाल काल 8वीं एवं 12वीं सदी के दौरान बौद्ध विहार की संरचनाएं कई स्तर में प्राप्त हुई, जिनमें साधन कक्ष, बरामद, आंगन कुएं, नाले, साक्ष्य सामने आए। इनके अतिरिक्त बिहार के मध्य एक बौद्ध मंदिर के अवशेष भी प्रकाश में आए हैं। पुरातात्विक खुदाई से इस स्थल से बड़ी संख्या में बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, जिसमें धातु प्रतिमाओं का सौंदर्य एवं शिल्पीय अभिव्यक्ति अप्रतिम है। इस स्थल से कई पुराभिलेखीय अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो प्रस्तर खंडों के अतिरिक्त प्रस्तर प्रतिभाओं और पकी मिट्टी की सीलों पर उकरे हुए हैं। तिल्हाड़ा से प्राप्त सील और सीलिंग, जिनमें अधिकांश टेराकोटा में निर्मित है, इसकी संख्या अत्यंत प्रभावशाली है। एक सील के ऊपर कठिन तप में लीन बुद्ध का अस्थिकाय अंकन एवं अत्यंत आकर्षक दुर्लभ है, जो गंधार क्षेत्र प्राप्त एक असाधारण प्रस्तर मूर्ति दिखती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो शिल्प पर जो भगवान बुद्ध का चलिए हो देखिए यहाँ पर ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर इस स्थल की खुदाई का आरंभ हुआ है और आशा है कि निकट भविष्य में एक सभी को अवगत हो पाएंगे। यहाँ पर ये जो इनके माध्यम से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है और इसका जो यहाँ के जो सचिव है चंचल कुमार जी, सचिव कला, सांस्कृतिक एवं युवा विभाग बिहार, तो यहाँ पर ये जानकारी हिंदी और इंग्लिश में दी गई है और ये जानकारी साझा की गई है। और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य 2009 में शुरू किया गया था, तो उत्खनन कार्य किस प्रकार से हुआ था और कौन से अवशेष है वो देखेंगे। चलिए ये जो तिलक से किया, जिसका वर्णन ह्वेन-त्सांग ने अपनी यात्रा में किया है, तिलधक, इस प्राचीन बौद्ध विहार के हम जानकर लेंगे। यहीं से हमें जो खुदाई स्थल है, ये खुदाई स्थल देखिए आप, यहाँ से शुरू हो चुका है, पूरी यहाँ से खुदाई की गई। यहाँ पर भिक्षु के जो कक्ष है, भिक्षु के रहने के लिए भिक्षु निवास पाए गए हैं और कुछ कुएं पाए गए हैं और कुछ नाले पाए गए हैं और जो यहाँ से कई सारी तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ भी पाई गई थी। यह सारी जानकारी जो है हमें यहाँ से प्राप्त होती है। देखिए खुदाई यहाँ पर अभी शेष इसका जो काम है अभी बाकी है और बाकी काम पूरा होने पर यहाँ से अन्य जो सारे अवशेष है या फिर जो और इंस्क्रिप्शन जो है, यहाँ से जो कुषाण कालीन कुछ सिक्के पाए गए थे, यानी कि यह जो मॉनेस्ट्री है, जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा, यह नालंदा और विक्रमशिला जो बड़ी जो बौद्ध विहार जो विश्वविद्यालय है, उनसे भी बड़ी ये जो विश्वविद्यालय उससे भी पुरानी यह विश्वविद्यालय है और वह उस प्रकार के जो अवशेष है यहाँ पर से पाए गए हैं। देखिए ये स्मारक का ढहे हुए हिस्से देखिए आप, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कुआं है उस काल का, जैसे का तैसा कुआं हमें आज भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये कुआं देखिए,
इसे अभी फ़िलहाल ढक दिया गया है। प्रिंस जी की बात कर रहे हैं जी। ऐसा जो कुआं है आपको नालंदा महाविहार में देखने को मिलता है। और ये जो संरचना हुआ करती थी वो 3 मंजिला हुआ करती थी। चीनी यात्री हिंसांग के अनुसार ये संरचना 3 मंजिला हुआ करती थी और ऐसे कुओं का निर्माण विद्यार्थी के उपयोग में किया जाता था। और यहाँ लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु एवं छात्र रहा करते थे, जो कोरिया, वर्मा, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका से आकर अध्ययन करते थे। और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि पुरातत्वों को नींव में ऐसे ईंट मिली है कि जो कुषाण कालीन का प्रतिवित होती है, क्योंकि वो जो उसका ईंट का परिमाप है वो 42 बाई 32 बाई 6 सेंटीमीटर है। और उस परिमाप से पता चलता है कि ये क्षेत्र जो है यहाँ तिल्हाड़ा का विश्वविद्यालय है। उस समय जो चीनी यात्री हिंसांग ने तिलकता का रूप में वर्णन किया है। और इसका जिक्र जो है आईने अकबरी में भी तिलदाहा का रूप में जिक्र किया गया है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम महाविश्वविद्यालय और लाल पहाड़ी जो मोनेस्ट्री मिला है उससे भी ये प्राचीनता रखती है और उसके पूर्ण गौरव रखती है। इसमें जो अध्ययन का सबसे प्रमुख केंद्र था वो महायान बौद्धों के लिए केंद्र था। और यहाँ दर्शन, बौद्ध शिक्षा, कला की पढ़ाई होती थी। और हमारे मित्र जो आपको दिखा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे इस भवन को। तो यहाँ भी खुदाई विस्तृत रूप से अभी होनी है, क्योंकि अभी खुदाई बहुत उधारी है और 30% ही मात्र हिस्सा आ चुका है। और इसका विस्तार रूप से खुदाई होती है तो ये नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय के समान ही विश्व पर अपना पटल स्थान रखेंगे। अन्यथा ये दीवार जो होती है उसका दीर्घा कहते हैं आम भाषा में। तो दीर्घा में बुद्ध की छोटी छोटी प्रतिमाएं हुआ करती थी। एक प्रकार का ये स्तूप का हिस्सा, स्तूप नुमा जो ऊपर होती है। जी हाँ जी, जैसे सागर जी बता रहे हैं कि ये जो चैत्य गवाक्ष जो होते हैं अमूमन हम गुफाओं में देखते हैं। गुप्ता कालीन और पाल कालीन ईंटों का भरमार है। और ये देखिए कितना सुज्योतिष रूप से इस बिहार का जो कच्छ है, ये जो कच्छ है उसका, इसमें हालांकि दरवाजे मिलने का कोई प्रमाण नहीं है। तो इसे कहा जाता था कि ये बौद्ध भिक्षुओं का संघ रहा करता था। और जिस प्रकार से नालंदा और जिस प्रकार से विक्रमशिला को जो खिलजी है उन्होंने बर्बाद किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी उनकी नज़र पड़ी थी और वे यहाँ पर भी आए थे, ऐसी जानकारी हमें मिलती है। और इसे भी उस समय नष्ट करने का प्रयास जो है वह किया गया था। ये देखिए अभी यहाँ पर मलबा जमा हुआ है। दरअसल ये जो है बिहार और हमें डेप्थ में मिलता, लेकिन यहाँ पर मलबा जमा हुआ है पूरा। और ये जो मलबा है यह ईटाओं का मलबा है, देखिए पूरा। और यहाँ से खुदाई में अनेक प्रकार की बुद्ध की मूर्तियाँ मिली है। जी हाँ, जो कि म्यूजियम में रखी गई है अभी फिलहाल। बहुत से म्यूजियम में, अनेक म्यूजियम में रखी गई है। और ऐसा खुदाई में एक ऐसा टेराकोटा की मिट्टी पर भगवान बुद्ध का चित्रण मिली है। खुदाई में टेराकोटा पर ऐसा चित्रण मिलती है जो बहुत दुर्लभ होती है। वो चित्रण है जब भगवान बुद्ध उर्वेला के क्षेत्र डोंगेश्वरी पर्वत पर कठिन तपस्या कर रहे थे। जब उनका शरीर मात्र हड्डी का ढांचा रह गया तो उस मुद्रा में भी भगवान बुद्ध का प्रतिमा पर जो लेख है वह मिली है। जी हाँ, एक्चुअली मुहरे है ये जो प्रिंस जी बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक मुहर पाई गई थी। उस मुहर के ऊपर ये जो विहार है इसकी जानकारी दी गई थी। अमूमन हम जितने भी ऐसे जो विहार देखते हैं या फिर विहारों की जानकारी देखते हैं जो यहाँ पर पाए जा रहे हैं पूरे भारत भर में, ना कि बिहार में, पूरे भारत भर में ऐसे विहार पाए जा रहे हैं। और वहाँ पर सील रहा करती थी, सील रहा करती थी इन विहारों की उस समय पे। तो वो जो सील है, सील के ऊपर उस प्रकार की जो जानकारी है या फिर जो लेख है, इस विहार का जो नाम है, विहार के नाम के साथ लेख पाया गया था। उस समय जो मुहरें थी वो जिस प्रकार से टेराकोटा यानी कि जो मिट्टी को पकाकर जो सीलें उस समय बनाई जाती थी। और आइए आगे और भी जानकारी लेते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरा स्थल है। अभी यहाँ का जो उत्खनन कार्य है लॉकडाउन के बाद यूं ही जारी रहेगा और यहाँ के जो बहुत से अवशेष है जल्द ही सामने आने वाले हैं। स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं सारे के सारे आज भी जैसे के तैसे है। और ये जो विश्वविद्यालय है अपना अस्तित्व जो है वो आज दिखा रहा है। और जल्द ही यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग द्वारा जो कार्य किया जाएगा, आशा है इसको संपूर्ण रूप से लोगों के सामने लाया जाएगा। और आने वाले दिनों में यहाँ पर बहुत से जो संशोधन करता है या फिर जो पुरातन विभाग से ताल्लुकात रखते हैं या फिर जो पर्यटक लोग जो है जो यहाँ पर यात्रा के लिए आते हैं, चीनी मतलब अनेकों देशों से जो लोग आते हैं या फिर बौद्ध भिक्षु आते हैं, उनके लिए यह प्रेरणा स्थान साबित होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम
आज के सफ़र में यहीं रुकते हैं। तो आशा करते हैं आज का यह जो महत्वपूर्ण वीडियो है और ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात बता दूँ, इसकी जो जानकारी है रिमेंस इन बिहार नाम की जो बुक है उसके अंदर दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ का जो आर्कियोलॉजी है उनके माध्यम से भी टूरिस्ट विभाग द्वारा भी यहाँ पर जो जानकारी पब्लिश की गई है। और साथ ही साथ यहाँ का जो बोर्ड है यहाँ पर भी इसकी जानकारी पब्लिश की गई है। तो इसी से हम लोग इस विद्यालय से अब विदा लेने का समय आ गया है। तो आप इस विद्यालय पर विजिट करें, आएँ और सागर जी का जो चैनल है उन पर बने रहें और उनका सहयोग दे, साथ दे, यही मेरी विनती है। और आप जब भी बिहार आए तो यहाँ जो भी हमने जिक्र स्थल देखा है वो काफ़ी रोमांच करने वाली है, काफ़ी पुरातत्व से भरी है। तो आप आएँ, सागर जी भी आपसे। जी हाँ, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।